So you tell me if you have got a chance to practice anything या आपको नहीं, कुछ बट ठीक है, while speaking I try to use it. ऐसा तो प्रैक्टिस नहीं होता इंटरनेशनल, बट I try to get into their shoes and I like to see them. तो वैसे ही ओके मतलब हो जाता है थोड़ा प्रैक्टिस. तो ओके शायद एक दो बार तो कमेंट भी किया हो, गुड गुड यू आर लर्निंग इट करके. अच्छा अच्छा हम्म मतलब वो थोड़ा थोड़ा ऐसा हो जाता है धीरे धीरे आ रहा है प्रैक्टिस में ठीक धीरे है ना धीरे. तो बेसिकली इससे क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन में हमारे तरफ से रहती है उतना तो कम से कम ठीक हो जाता है करेक्ट करेक्ट करेक्ट. और उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम मतलब मिसकंसेप्शंस बोलना चाहिए मेरे हाँ अंदर रहते हैं there हाँ, are नहीं some करेक्ट. thoughts conclusions inside me which are wrong which are चलो, playing a part outside in the relationship so all those things get cleared करेक्ट. because of that इमेजिनेशंस भी बहुत होते हैं सर. हाँ आई सॉ दिस. बहुत ज्यादा इमेजिन कर लेते हैं अपन, बट एक्चुअल द सीन इज नॉट लाइक दैट. yeah एंड फिर वो so इमेजिन करके वी स्पीक मतलब टोटली रॉन्ग. हाँ correct so because of all those things the problems that are happening in my relationships at least those things come to a stop and I get some I start getting reduction in problems or I start getting increase in solutions. करेक्ट करेक्ट. अब आप बताइए do you want to take any scene or do you want to have a role play or do you want to have this thing any questions you have नहीं ऐसे तो नहीं, जस्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं सर कुछ. role play is the best रोल प्ले क्या? अच्छा ठीक है, ओके. तो आप बताइए whatever you want to do आप ही का एग्जाम्पल ले लेता हूँ. आप एक एग्जाम्पल कर रहे थे, हाँ उसमें हाँ बस लेट हो जाती है, बच्चा स्कूल पहुंचता है. आप ही का फर्स्ट सेशन या कोई सेशन में था वो. हाँ हाँ करेक्ट. तो बच्चा लेट पहुंचता है तो टीचर गुस्से में आता है. तो आप उसमें टीचर का रोल प्ले किए थे. आपको याद नहीं होगा शायद. अच्छा हो सकता है एक मिनट मैंने किया होगा मैं वो ले आता हूँ पपेट्स एक ओके मिनट ओके. हम्म सो क्या रोल प्ले है बताइए क्या सिचुएशन है तो सिचुएशन ये था कि बच्चा स्कूल को लेट आता है. ठीक है तो उसकी शायद बस लेट हो जाती है, कुछ हो जाता है. ओके तो स्कूल उसका टीचर और उसका कॉन्वर्जेशन बताए थे आप उसमें. ठीक है तो द कैरेक्टर्स इन द रोल प्ले आर द टीचर एंड द स्टूडेंट करेक्ट. ओके फाइन सो हु नोज एनवीसी एनबीसी. आप रोल प्ले किए थे टीचर का शायद. नहीं, टीचर नहीं, स्टूडेंट का. एंड तो टीचर इज स्टूडेंट मतलब स्क्रीमिंग एंड ऑल. या तुम तो लेट स्टूडेंट होते नोज हो एनवीसी ऐसा. तो स्टूडेंट नोज एनवीसी या स्टूडेंट नोज एनवीसी. तो हाउ ही ओके डील विद इट. हाउ ही हाउ डेल्ट विल विद. ही डील विद इट यस करेक्ट. करेक्ट तो ओके उसमें तो अब अगर अपन इसको उल्टा कर दें, हम्म स्टूडेंट को एनबीसी नहीं मालूम है तो टीचर का कुछ हो सकता है क्या? इसमें नहीं हो सकता. टीचर को भी एनवीसी नहीं मालूम नहीं, टीचर को अगर मालूम हो हाँ हो तो सकता है हाउ ना विल ही बिल्कुल डील विद दैट स्टूडेंट जो yeah लेट yeah आया. yeah it is possible of course it is possible so what we'll do is we'll uh, this is the giraffe this is या the giraffe करेक्ट. coach या एक्चुअली बिना इसके कर दूं बिना व्हाइट बोर्ड के कर देता हूँ हाँ ठीक है. दिस इज द जिराफ कोच करेक्ट. ये जैकल है मतलब अगर जैकल. आप एनबीसी में हाँ, बात अगर आप जजमेंटल लैंग्वेज में बात करेंगे तो जजमेंटल ये लैंग्वेज में. हाँ. आवाज करेक्ट करेगा करेक्ट. और मैं जो हूँ वो स्टूडेंट हूँ नहीं, आप टीचर है. अभी नहीं अपन जो प्ले करेंगे उसमें आप टीचर रहोगे. अच्छा मुझे एनबीसी मालूम है हाँ, आपको मालूम है एनबीसी. अच्छा ठीक है वैसे कर लेते हैं तो हाँ ये जो टीचर है ये हाँ जिराफ ईयर्स पहन लेते हैं तो उससे हाँ. उनको करेक्ट करेक्ट. हाँ अगर ये इनवर्ड्स है मतलब इनको भी खुद की भी फीलिंग्स और नीड्स सुन सकते हैं आउटवर्ड हाँ. है इसका मतलब आपकी भी फीलिंग्स और नीड्स सुन सकते हैं
करेक्ट. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. और आप स्टूडेंट हैं, आपको एनवीसी नहीं मालूम है. मेरे को नहीं मालूम है इनमें. ठीक है, तो मैं मैं लेट. एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ. और ठीक है. डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है. ठीक है. ठीक है. और हमारा, तो व्हेन वी स्टार्ट विथ, हमारा पर्पस क्या है? अच्छा, वो नीड्स वो सब पूछ रहे हैं क्या आप? फर्स्ट हाँ, इज हमारा फर्स्ट इज वो पर्पस. शायद तो लिखना पड़ेगा पर्पस, सर. कोई बात नहीं. पर्पस क्या है हमारा? कम्युनिकेट करने का पर्पस क्या है? स्टेप जीरो. कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट. कनेक्ट करना. कनेक्ट करना. करेक्ट. मेरा पर्पस ये नहीं है टू मेक यू डू समथिंग. करेक्ट. मेरा पर्पस ये है कि आपकी नीड्स भी आइडेंटिफाई करूं, मेरी हाँ. नीड्स भी आइडेंटिफाई करूं, करेक्ट. और फिर दोनों की नीड्स कैसे फुलफिल करें, एक दूसरे को हाँ. कैसे समझें, एक दूसरे की फीलिंग्स, करेक्ट. ताकि कनेक्शन हमारा अच्छा हो. अच्छा. और बाद में देखेंगे हम म्यूचुअली फुलफिलिंग सोल्यूशन में आ पाएंगे. करेक्ट. ठीक है. ठीक है. और दिस इज माय पर्पस. और जब हाथ बाहर है, इसका मतलब मैं स्टूडेंट की सुन रहा हूँ. स्टूडेंट की सुन रहा हूँ. करेक्ट. और दैट अगर इज अंदर. आउटवर्ड ईयर. और हाँ. अगर हाथ इनवर्ड अंदर है फेसिंग है, तो यू आर आपकी इसका बात सुन मतलब रहे मैं हैं. मेरी सुन रहा हूँ. ठीक है, तो मेरी. ये निकाल करेक्ट. देता हूँ अभी, क्योंकि ये बार बार मुझे चेंज हाँ. करना पड़ेगा. पाम करते हैं, हाथ से पाम समझ में इनवर्ड. आ जाएगा. इट्स सिंपल. या. Okay, ready. So I'll start the conversation. Let us say you are Pavan, student. I am Chaitanya, teacher. करेक्ट. So Pavan, you are 10 minutes late to the class. Observation. या. यस सर. आई एम लेट. Right. माय बस So गॉट डिलेड. okay, your bus got delayed. Fine. So are you feeling a little embarrassed that you are late to the class? अब अच्छा, मैं नॉर्मल बात करता हूँ. ठीक है. हाँ. यस बट इट वाज नॉट माय फॉल्ट. Right, right. It wasn't, you are saying it wasn't your fault. या. Are you feeling embarrassed because you wanted to be on time and you wanted to keep the order of the school, keep the order of the class? Yeah, but I was not late because of myself. Bus I was late because the bus got late. Right, So right. I'm So not so you want, embarrassed. you're not so embarrassed, correct? You are saying that you were late, but it was not because of you, The and situation was the bad. situation was such, and you don't want to be blamed. You want to be understood. You Correct. want to be understood correctly. Correct. Correct. Okay, okay. So I would like to know a little bit more about the situation which made that happen. Can you tell me a little bit more? Yeah, the bus got stuck in the traffic, so it was late. It was So late. I Okay. got late. As I Okay. come every day on the same time with in the same bus. And every day the bus is on time. Yeah, every day the bus is on the time. So today it was a rare occasion. It doesn't happen every day. Correct. Okay, very nice. Pavan, do you think you felt satisfied because I understood your situation? Do you think you felt satisfied because I understood your situation? Yes. Okay, fine. Now I want to tell a little bit about my situation also. Okay. Can I go ahead? Yeah, please. Okay, fine. See, you came 10 minutes late. Correct. Now I have understood your situation. It was not your fault, and you want to be understood that it's not your fault. However, I have a responsibility for teaching the class, for completing the syllabus, and when any student comes late, so they miss the session, other students get delayed because we have to spend this much time in conversing.
Correct. And that kind of frustrates me a little bit because I am not able to give my full potential and complete the course. Other students also feel that their time is getting wasted. Correct. And I understand totally that it wasn't your fault. So, and it was a one very rare Yeah. occasion. It generally doesn't happen this way. Generally doesn't happen. So I think it's okay. We let it be. There's no problem about it. And I think you are a very responsible child anyway. You are coming every day to the class on time, and other students also understand this, so it's fine. I think everybody understands the responsibility. Okay. ठीक है मतलब sweetly you ended the conversation. हाँ, क्योंकि वन ऑफ अ टाइम था ना वो, ऐसा नहीं कि रेगुलरली हाँ. लेट हो रहे हैं या कुछ Correct. प्रॉब्लम है. अगर तो रेगुलर लेट होता तो आप सिचुएशन देते कि घर से जल्दी निकलो. तो कुछ ना कुछ नहीं, अभी उसके बारे में बात करते हैं. सपोज हाँ. कि पिछले for the past 1 week, the Yeah. other students in your bus are coming on time. You are getting 10 minutes late Correct. for the past 1 week. Okay. ये लेते हैं सिचुएशन. हाँ ठीक है. बाकी सब स्टूडेंट्स तो आपके बस में टाइम में आ रहे हैं. टाइम पे आ रहे हैं. हाँ. आप पिछले हफ्ते से 10 मिनट लेट हो रहे हो. हाँ. तो कैन यू लाइक आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग, what's happening, and then I want to share my side also. अच्छा, you will not ask me why are you getting late. हाँ, so I am asking you now. I want to hear your side of the story. What's happening? Yeah, I don't want to come to the class, so I was little confused. So it took me some while to get adjusted and come to the class. Okay. So are you feeling a little uncomfortable because I am a new teacher in the class? No, I think the students are nagging me. Okay, students are ragging you, fine. So you want a little bit of safety and respect. You want safety and respect. Yeah, but the students will not like it if you come in between. Oh, so you want to handle it on your own also. You don't want Yeah. me to interfere. Yeah. But you want respect and safety from the students. Is that what you want? Yes. Okay, fine. I'm really happy you shared this with me because I didn't know this. That so when you get ragged and when you don't get respect and safety, so that time you must be feeling a little afraid, hesitant to come to the class. That's why you are spending time outside the class and coming in 10 minutes late, so that the students don't get time to tease you. Yeah, Otherwise, that they is the will whole start thing. teasing you. Correct. They will start teasing you. Yeah, because the class is already started, so I can Already just started, so they will be. Yes. So Pawan, do you think I have understood you? Are you feeling satisfied that I have understood you? Yes, you have. Is there anything else? Is there any other issue going on? No, This is the issue. this is the issue. Okay, very nice. Thank you that you've told me. Now I want to share my side. Okay. So I want to maintain order in the class, and Correct. part of maintaining order is that everybody should feel safe, everybody should get respect in the class. Correct. I want everybody to enjoy, but I don't want other students to enjoy at the cost of teasing some other students. Correct. We all want to do this. So, Pawan, I was thinking of talking generally to the class, not naming those people, but Okay. generally to the class. Do you think we should try this? Yeah, we can do that. Yeah. Not taking my name, just you will. No, I'll not take your Yes. name and I'll not take the names of the students who are ragging you. Correct.
Yeah, I think that might help. I'll just generally talk to the class about this issue. Yeah, And if it doesn't get resolved, if the bullying or teasing doesn't get resolved, then yeah. we'll think of something else. Is this sounding okay to you? Yeah, then we can think about something else. Yeah, Something else. if they don't listen, then maybe I will complain you, and then you can take some Yes, action. correct. And I want you to be frank. The way you have told me right now, I want you to be frank with me. Correct. So now we have reached a mutually satisfying strategy. Situation. Correct. मतलब मैं बात करूंगा, ये आपको भी अग्रीएबल है, मुझे भी अग्रीएबल है। मुझे भी दोनों की नीड्स को समझ लिए। जैसे मुझे एक सेफ क्लास चाहिए जहां सब रिस्पेक्ट हो, आपको भी वही चाहिए। हम लोग कंफर्टेबल फील करना चाहते हैं, ऑब्जर्वेशन हमने देख लिया, तो इस तरीके से मैंने आपसे बात किया। सही। हाँ, और अभी हम ये स्टेप 1 पे पहुंच गए। कनेक्ट पे आ गया अपन हाँ, दोनों के connect बीच हो में गया। म्यूचुअल कनेक्शन हो गया। ये फीलिंग्स और नीड्स के कारण कनेक्शन हो गया और करेक्ट म्यूचुअली फुलफिलिंग स्ट्रेटजी पे पहुंच गए। करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग ये ट्राई करेंगे, उसके बाद वो नहीं जमा तो फिर से ये स्टेप्स करके फिर से एक और कुछ ट्राई करेंगे, ऐसे करते रहेंगे जब तक कुछ एक बहुत जल्दी एक दो ट्रायल में वो निकल जाता है एक ऐसा सोल्यूशन जो कि सस्टेनेबल हो जाता है। करेक्ट। तो आप ठीक है, जो जमा एग्जांपल दिए उसमें, हाँ हाँ जम रहा है ये हाँ हाँ ये आप जम रहा है। हाँ हाँ जम रहा है। आप जो एग्जांपल दिए थे उसमें कहे कि आप बोले थे कि व्हाई डोंट यू कम स्टार्ट अर्ली फ्रॉम द हाउस, मतलब द सिचुएशन वाज दैट यू, हाँ ठीक है, you that told was him one to, why don't strategy. you start early from the That house? was one strategy out of many more strategies. Many ones. Correct, correct, correct. अभी मुझे वो स्ट्राइक नहीं हुआ, ये बोल दिया। कभी भी कुछ भी हम लोग स्ट्रेटजीज ऑलवेज चेंज होते रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। यस, सिचुएशन, पीपल एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब चेंज। अभी जैसे बस का है तो बस में तो वो जल्दी कैसे निकलेगा, वो तो बस जब टाइम पे आएगी तभी। उसीलिए मैंने वो सेंटेंस बोला कि तुम्हारी बस में जो दूसरे बच्चे आते हैं वो टाइम पे आते हैं, तुम लेट आ रहे हो, तो तुम क्यों लेट आ रहे हो। करेक्ट। इसका मतलब तुम स्कूल टाइम पे पहुंच रहे हो, क्लास में 10 मिनट लेट, क्लास में 10 मिनट लेट आ रहे हो। करेक्ट। सो वो वाला पॉसिबल नहीं था वो सिचुएशन। ठीक है, आपको क्लियर हो गया अभी? हाँ क्लियर हो गया। अभी हम रोल्स रिवर्स करेंगे। ठीक है। अभी आप टीचर बन जाओगे, आप पवन टीचर हो, पवन सर हो, और मैं चैतन्य स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट, करेक्ट। सिचुएशन ये है कि मैं पिछले हफ्ते, मतलब पूरे 7 दिन या जो भी दिन थे उसमें मैं लेट आ रहा हूँ 10 मिनट। ठीक। मैं बस से आता हूँ, बाकी स्टूडेंट्स टाइम पे आ जाते हैं, मैं लेट आ रहा हूँ, तो मैं रहूंगा चैतन्य स्टूडेंट। ये है आपका जिराफ कोच। ठीक है। आपको सिखाएगा कि ये बोलो ये बोलो ये बोलो, और जजमेंटल लैंग्वेज मैं गलत हूँगा वहां आ जाएगा, ये चिल्लाएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए। यू नो एनवीसी, यू ट्राई, इफ यू मेक मिस्टेक्स he will shout and he will correct you. ओके। मे आई कम इन सर? नहीं, आप सर हो। अच्छा मैं सर हूँ, आप स्टूडेंट हो। हाँ, आपको एनवीसी आती है। हाँ हाँ अच्छा, तो आपको व्हाई आर यू लेट टुडे? I just got late. But you are late every day. No sir, I'm not late every day. देखिए अभी but I am noticing that you are not coming on time every day since last 7 days. So only these 7 days I was late, but otherwise I am on time. Okay. So what is the reason? Are you uncomfortable doing that? Yeah, matlab, are you not happy? क्या कैसे फ्रेम करूं सेंटेंस को? आप वो फॉलो करिए, follow the 4 steps. Okay, ठीक है। तो and
and be First very will be careful need feeling. and be very careful on this 0 step, Okay. that you are not talking, you are not communicating for a specific outcome. Okay, ठीक है. मतलब ऐसा नहीं कि आपको कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करना है. हाँ हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया. हम Correct. पहले सिर्फ कनेक्शन बना रहे हैं बिटवीन पवन सर एंड चैतन्य स्टूडेंट. हाँ, तो नीड और फीलिंग पे मेरे को फोकस करना है अभी. हाँ, ऑब्जर्वेशन, फीलिंग, नीड पे फोकस करके कनेक्शन बना के फिर हम स्ट्रैटेजी पे जाएंगे. ठीक है. धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है, कोई ठीक. प्राइस नहीं है जल्दी करने का. हाँ हाँ, ठीक है. तो अच्छा, व्हाई आर यू लेट बता, यू टोल्ड मी. हाँ, व्हाई आर यू लेट जो है ना, व्हाई क्वेश्चंस जो होते हैं, अच्छा, यू those are शुड अवॉइड देम. those are disguised should questions, should statements. अच्छा, Those why questions are disguised should statements. इसका मतलब क्या होता है कि why are you late? इसका मतलब मैं एक्चुअली बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूं तुम लेट क्यों हो, तुमको लेट नहीं होना चाहिए, यू शुड बी ऑन टाइम. ओके, ठीक है. मेरा बोलने का मीनिंग वो है, वर्ड में बोल रहा हूँ व्हाई आर यू लेट. व्हाई आर यू लेट, ठीक है. हाँ, लेकिन मैं चाहता, मेरे Blame दिमाग होना में वो है कि यू शुड बी ऑन टाइम. You should be on time. Correct. You have disturbed the class. करेक्ट. तो ये सब चीजें मुझे सुनाई देती है. When you say why are you late, a person who does not know NVC listens that, oh my God, I have made a mistake, or this Pavan sir is doesn't understand me. हाँ, करेक्ट. So try again with step 0. Sorry, with step 1. Say the observation without evaluation. Evaluation. How come you are late today? That's another way of saying why are you late. और सोबर करना पड़ेगा. नहीं, सोबर नहीं, ऑब्जर्वेशन पे लाओ. हाँ, observation. You are late today. Observation Yes, is he is late. You are late today. Correct. Late today. Correct. So how should I frame that? For the past week, I have been observing that you are 10 minutes late to the class. Correct. Okay, no question. Just I am observing. हाँ. बस ठीक है. Okay. I am observing since last 7 days you are late to the class. How कुछ नहीं पूछना है अपने. कुछ भी नहीं. तो अभी मेरे माइंड में क्या चलता है, हाँ यार बात तो सही है, लेकिन पवन सर कुछ गलत भी नहीं बोल रहे. हाँ, सही है. He is not questioning me. Correct. He's not blaming me. He's not doing anything. Correct. He's just stating the fact. तो मैं थोड़ा ऐसे सोचूंगा इधर उधर, फिर मैं बोलूंगा हाँ सर लेट हूँ. Yes. Is there any problem? नहीं, I see a person who does not know NVC will not be able to answer an open-ended question. Open-ended question क्या होता है? Is there any problem? What is the problem? वो प्रॉब्लम है तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे लोग. हाँ, करेक्ट है. ठीक है. तो आपको क्या पूछना है? Are you feeling? आपका सेकंड स्टेप जो है, Are you feeling? Feeling. Okay. I can use. चलो ट्राई करो. Guess any feeling. Do you want me to share the feeling list? वो है आपके पास प्रिंट आउट? हाँ, ट्राई करो. कौन? Are you feeling? एक मिनट, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो सबके लिए आई थिंक बेनिफिशियल रहेगा. शेयर कर देता हूँ. ये देखिए, इसमें से कोई भी आपको लग रहा है क्या? Afraid, annoyed, angry, aversion, confused, disconnected, disquiet, embarrassed, tired, pained, tense, sad. Now the good thing about this is कि even if your guess is totally wrong, okay, it doesn't matter. अच्छा. पॉइंट क्या है कि चैतन्य स्टूडेंट को ये समझ में आता है कि पवन सर कोशिश तो कर रहे हैं मुझे मेरी फीलिंग्स को समझने के लिए. हाँ, करेक्ट. अक्सर कॉन्वर्सेशंस में क्या होता है कि
मुझे ऐसा ऐसा लगने लगता है कि दूसरा इंसान समझना ही नहीं चाहता मेरी समझना फीलिंग्स ही को। नहीं चाहता। ठीक है, मैं सपोज पूछता आपने हूँ। सपोज आर यू आपने पूछा आर यू हाँ सैड, सपोज आपने पूछा या आर यू सैड, ओके, आई वाज थिंकिंग ऑफ अनकंफर्टेबल। आर यू अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल? ठीक है। आर यू हाँ कंफ्यूज, सपोज आप कंफ्यूज हो और मेरी फीलिंग सपोज कंफ्यूज्ड है, हाँ ठीक है। ठीक है, और आपने मेरे से पूछा आर यू सैड, हाँ तो मैं बोलूंगा नो सर आई एम नॉट सैड। करेक्ट। हाँ तो देन तो फिर आप पूछ सकते हो अच्छा आर यू एम्बैरेस्ड, या ओके सर काइंड ऑफ एम्बैरेस्ड। अच्छा अच्छा, आर यू कंफ्यूज्ड, हाँ हाँ सर आई एम कंफ्यूज्ड। सही है। वो बच्चा अपने अपने खुद के टर्मोइल में है ना अभी, तो हाँ 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 वो कहाँ पे वर्ड सोचेगा। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। जो जो टीचर है या जो एनबीसी जिन जो जानते हैं वो मेरे से पूछेंगे। हम्म, चलिए आप ट्राई करिए, आर यू फीलिंग, और पहले गलत गलत वर्ड बोलिए फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। गलत आर गैस यू करिए पहले। फीलिंग आर यू फीलिंग गिल्टी? नो सर नॉट गिल्टी, आई हैव नॉट डन एनी मिस्टेक सर। लेकिन इससे ही मुझे फील होने लग गया कि पवन सर ध्यान तो दे रहे हैं कम से कम। हाँ फिर से पूछिए, ओके ओके यू आर नॉट फीलिंग गिल्टी बट आर यू हाँ फीलिंग, अनकंफर्टेबल। सर यस काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल, बट बेसिकली ना सर आई एम फीलिंग टेंशन। अच्छा, आई आई कांट आस्क यू व्हाई। हाँ नहीं, तो आपको वाई नहीं पूछना है, वाई की जगह आपको क्या, अभी ये इसने टेंशन बोला ना, तो बोला अच्छा हाँ अच्छा अच्छा यू आर फीलिंग टेंस, लाइक यू आर फीलिंग अ लिटिल अफ्रेड ऑफ समथिंग, यू आर फीलिंग एंग्शियस, उसको थोड़ा सा ओके और एक्सेप्ट करना है। हाँ हाँ समझ गया। हाँ पवन सर आई एम फीलिंग टेंशन, काइंड ऑफ टेंशन। तो आप उसको बोलिए अच्छा यू आर फीलिंग व्हाई आर यू टेंशन, सो आई, टेंस? नहीं वाई नहीं, अभी नहीं, उसको थोड़ा सा फीलिंग हाँ को और एक्सेप्ट करना है। अच्छा एक्सेप्ट अच्छा, करना। यू आर फीलिंग नर्वस, यू आर फीलिंग नर्वस, यू आर फीलिंग नर्वस। अफ्रेड, करेक्ट। ऐसे पूछिए। हाँ सर आई एम फीलिंग टेंस। आर यू फीलिंग स्ट्रेस्ड आउट? यस यस यस। देखो ओके यही बोलने से ना मुझे बहुत शांति मिल रही है हाँ 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 कि आप कम से कनेक्ट कर कम, पा रहे हो एक्चुअली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब मेरे ना पवन सर मेरे मेरे फ्रेंड्स के लिस्ट में बहुत टॉप टॉप रैंक में आ रहे हैं धीरे धीरे फटाफट, कि कोई तो बंदा मिला जो मुझे समझ पा रहा है। समझ पाया। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो यस सर एक्चुअली आई एम फीलिंग दिस स्ट्रेस्ड आउट। ओके ओके आर यू नाउ, एंग्शियस आल्सो? yes exactly I'm feeling anxious, stressed, tense। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर आप अब आप आपकी नीड्स की लिस्ट में जाओगे। हाँ अब पॉइंट 3, सो यू आर फीलिंग एंग्शियस स्ट्रेस्ड बिकॉज यू आर नीडिंग, या ओके बोलिए बिकॉज यू आर नीडिंग, यू बिकॉज गेस। यू आर वाई नहीं पूछना, वाई आर यू फीलिंग स्ट्रेस्ड, इसका मतलब तुमको स्ट्रेस्ड नहीं फील करना चाहिए। नहीं फील होना। अच्छा 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 ओके सो जैसे वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू फीलिंग सैड, इसका मतलब कि सैड मत फील करो। ओके वाई आर यू एंग्री, इसका मतलब एंग्री मत नहीं फील करना चाहिए। नहीं फील तो करना। वाई की जगह हम बोलेंगे ओके यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, यस आई अंडरस्टैंड दैट, सो आर यू फीलिंग स्ट्रेस्ड बिकॉज there's a lot of uh, there's a lot of work that you have to do that you don't like to do। ओके या कुड बी मतलब दैट। ऑटोनॉमी नहीं मिल रही है तुमको, अब वो बच्चा ऑटोनॉमी तो नहीं समझेगा। नहीं तो वो भी बोल सकते हैं ना सर, आर यू फिजिकली नॉट फाइन? हाँ वो भी बोल सकते हैं, बोलिए। तो यू गेस, आर यू फीलिंग स्ट्रेस्ड बिकॉज यू आर नीडिंग, बिकॉज या आर यू फीलिंग स्ट्रेस बिकॉज
you are physically not fine. Very good. Because you're physically. No sir, actually physical का कोई problem नहीं है sir. हाँ हाँ लेकिन एक्चुअली क्या है, वो आपको मालूम है ना, वो मोहित और उसकी गैंग क्लास में, हाँ हाँ हाँ, वो मोहित और उसके 2 फ्रेंड्स जो हैं, okay. वो So do मैं जैसे you नहीं वो मैं जैसे ही क्लास में आता हूँ ना सर, वो लोग ना हाँ मुझे रैग करने लग जाते हैं। okay. वो लोग मुझे बोलने लग जाते हैं कि तेरा स्वेटर इतना गंदे कलर का है, स्वेटर इतना गंदे कलर का है। अच्छा तो हाँ, नाउ यू से ओके, oh okay. सो यू नीड, So you need व्हाट इज द नीड? respect. You need यस, respect. यस, आई नीड रिस्पेक्ट। एंड ये भी उनको समझना चाहिए ना सर, कि अब मेरे Yeah, पास जो स्वेटर है मैं वही कलर पहन के आऊंगा ना। correct, correct, मेरे लिए मम्मी पापा थोड़ी ना नया स्वेटर लेते रहेंगे हर टाइम। correct, correct, correct. So yeah, that's true. I think they need to understand you to be understood. सो अभी स्ट्रेटजी पे नहीं आइए, अभी Okay. स्टेप 3 पे ही रहिए। ओ सो यू आर सेइंग दैट यू हाँ, वांट टू बी अंडरस्टूड एंड यू नीड रिस्पेक्ट। you need respect. Correct. चलिए बोलिए। So you think. सो यू आर सेइंग, तो आप ये, So अच्छा you are saying, चैतन्य, तो तुम okay. ये बोल रहे हो। So you are saying you need respect and you should be understood. यस यस सर, आई नीड अंडरस्टैंडिंग, आई नीड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि Okay, ये लोग then जैसे ही मैं आता हूँ वो मुझे तंग करने लग जाते हैं, मुझे समझते ही नहीं है। okay, then अब मैं आगे बता सकता हूँ क्या कर सकते हैं। अभी आप ये क्वेश्चन पूछिए। ओके, सो चैतन्य, डिड यू फील फुलफिल्ड, डिड यू फील सेटिस्फाइड दैट पवन सर अंडरस्टूड यू? Okay. अच्छा, I should ask him clearly. हाँ, आस्क क्लियरली कि डिड यू मतलब मैं फील तेरे को ठीक से समझ रहा हूँ ना। समझ पाया कि नहीं? हाँ, Okay. हाँ, तो डिड यू फील सेटिस्फाइड? did you feel satisfied and you think you are being understood by me? Yes sir, yes sir, I have been understood by you. Yes, you understood me sir. Okay. So So now you say that, is there anything else you want to say? okay. I do you think you want to share anything to share? Do you have anything to share? Anything else? Anything else to share? Okay. नहीं सर, बाकी सब चीजें तो छोटी मोटी है, वो पढ़ाई वढ़ाई का तो चलते रहता है, बट ये जो चीज थी ना, इसके कारण मैं क्लास में नहीं आ रहा था टाइम पे। हाँ, क्योंकि जैसे अगर मैं टाइम पे आऊँ तो फिर ये लोग मुझे टीज करते थे, तो मैं पर्पसली थोड़ा सा टाइम प्लेग्राउंड में late up. स्पेंड करके लेट आ रहा हूँ। Okay. Okay. So what do you think we can? What नहीं पूछना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, पूछ सकते हैं। पूछ अभी आप सकते बोलिए ओके ओके नाउ। सो अब Okay. आप बोल सकते हैं कि ठीक है, क्योंकि अब आपको समझ गया कि मैं, मेरे पास और हाँ, कुछ नहीं है बोलने के लिए। correct. अब आप अपना साइड बताइए। मतलब अभी तक क्या था, आउटर जिराफ था। Outer था, हाँ, अभी मैंने पवन सर ने चैतन्य की बात समझ ली। correct. अब मैं अपनी बात इनर, बताऊँ। हाँ, अब आप इनर जिराफ पे जाएंगे, हाँ, तो आप उससे correct. पूछेंगे कि चैतन्य, नाउ आई हैव समथिंग टू शेयर, कैन आई टॉक अबाउट माय फीलिंग्स टू यू? Okay. अच्छा, I should ask. Correct. Chaitanya, I have something to share. Can I share it with you? Yeah, share my यस सर, feelings with you. यस। तो जब मेरा बोलना फिनिश हो जाएगा ना, उसी के हाँ, बाद मैं आपकी बातें सुनने के लिए रेडी रहूंगा। ready रहूँगा. Correct. Okay. ठीक है, So तो मैं बोलूंगा, yeah. So I think हाँ, तो मैं बोलूंगा यस, प्लीज स्टार्ट सर। yeah. So I think नहीं, I think नहीं. You think मैं हाँ, नहीं पूछ सकता हूँ ना?
नहीं, अब आप बोलिए फिर से OFNR में जाइए। तो देखो चैतन्य, ऐसा हुआ है कि पिछले लास्ट वीक तुम 10 मिनट लेट आ रहे थे क्लास में। लेट आ रहे थे, हाँ करेक्ट। तो मुझे, सो आई फेल्ट व्हाट? I felt that my class is being disturbed. नो, दैट्स नॉट अ फीलिंग। Okay, अच्छा, okay. सो व्हाट इज अच्छा, अ फीलिंग? I felt bad. हाँ, आई फेल्ट बैड। Okay, ठीक है, ठीक I है. felt bad हाँ, because the order of my class was being disturbed. Order was the need, order was correct. ठीक है. है ना? I Because felt the order disturbed because the of my order class was disturbed. was being disturbed. Was being disturbed. Correct. ठीक है. ठीक है। हाँ, हाँ, अब इसमें अगर चैतन्य बोले लेकिन सर मेरी तो कोई गलती नहीं थी, हाँ, तो फिर से आउटर जिराफ बनना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है. Okay. फिर से, ये सर चैतन्य, आई अंडरस्टैंड आपकी कोई गलती नहीं थी। Yes, और आप I understand. आपकी कुछ गलती नहीं थी और इसमें. आपको आपको एंशियस लग रहा था क्योंकि आपको रैगिंग हाँ, कर रहे थे, सो यू वांटेड हाँ, रिस्पेक्ट एंड यू वांटेड टू बी अंडरस्टूड। understood. करेक्ट। Correct. या हाउएवर नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट माय साइड, कि मेरे को क्या हाँ, लग रहा था वो मैं बता correct. रहा हूँ। ऐसे करना है, ठीक है? आप ट्राई करिए। ठीक है. So, चैतन्य, I think I मतलब मेरे को क्या लग रहा है. हाँ, गो टू OFNR अच्छा, ऑब्जर्वेशन पिछले हफ्ते। ऑब्जर्वेशन. हाँ हाँ, ओके. चैतन्य, I felt your this thing. I really think कि this is a very tense situation. ठीक यस, है. ओके. So the need बोलना है ना अभी मेरे को. नेक्स्ट. आपको ऑब्जर्वेशन, अपना ऑब्जर्वेशन, नाउ यू हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। या करेक्ट. आई एम ऑब्जर्विंग I दैट। am observing that you are really नो नो, यू आर रियली नहीं। आर मतलब वो बी वर्ब्स हो जाते हैं। लास्ट वीक यू okay. केम 10 minutes late to the class. Yeah, last week you came 10 minutes late to the class. So Yes, sir. So I feel I feel that the class was disturbed. Yeah, order of the class was I disturbed. feel bad. I feel bad I feel bad because the because order of the class was disturbed. yes. Then next. Now at the same time, अब इसके साथ आप यहाँ पे कर सकते। At the same time, At the same time, I understand that you want respect. I understand. Okay, I understand you want respect. Correct. ठीक है. तो अब आप प्रपोजल दीजिए। प्रपोजल भी हाँ, आप ही देंगे कि हाँ. सोल्यूशन का क्या प्रपोजल दें। शुड वी ट्राई दिस? So should we try this, Chaitanya? Do you want me to go and talk to those Mohit and gang? No, sir, no. Don't talk to them. Because then they will start troubling me more outside the school. Correct. Okay. So why don't you suggest me something? ऐसे नहीं पूछ सकते. नहीं, वो इतना क्रिएटिव नहीं होता ना दूसरे वालों अच्छा, का माइंड। आपको ही दिमाग लगाना है पूरा। अच्छा, अच्छा. करेक्ट. तो अच्छा, So, सेम थिंग बोलूंगा जो आप बोले थे. हाँ हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। हाँ. तो okay, so I think I will not take your name, right? Neither anyone's name, and I will tell them generally in the class to maintain some discipline and not to rag others. हाँ सर, this is okay. Okay. Okay, so then we'll try this. हाँ. And you have to be frank and you should let me know what happens after. Yes. Very good. Done, sir. So, come in, Sir, sir. I'm feeling relieved now. Yeah, okay. Okay, so come in and join the class. Yes. ठीक है सर. थोड़ा यूज करना पड़ेगा सर एक्चुअली. सी हाँ, देखिए सर, पूरा दिन तो होता नहीं है यूज करना है सर. पूरा दिन तो काम वाम में रहते हैं, सब होता नहीं है. तो right, ठीक है, right, right. एटलीस्ट आई शुड लर्न दैट वर्ड्स जो है ना, हाँ, नीड वाले और फीलिंग्स वाले. हाँ, हाँ, हाँ. तो उससे क्या बहुत फर्क पड़ेगा उससे.
यस यस then at least करेक्ट, suddenly I will get mind में आ जाएगा यस suddenly. माइंड में आएगा, प्रैक्टिस होगी, बिल्कुल बिल्कुल Practice होगी. Correct. बिल्कुल। ठीक है सर. और इसमें पवन जी, इसमें बहुत सारा ना सेल्फ हम्म. कॉन्वर्सेशन चलता है। अच्छा, okay. मतलब जैसे कि हाँ, किसी ने इसमें कुछ inner talking. इनर टॉक, जैसे किसी ने कुछ कर दिया, हाँ. हम उससे बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे माइंड में चल रहा है कि उसकी क्या फीलिंग होगी, उसकी क्या नीड होगी। करेक्ट. तो एक ना अवेयरनेस, एक सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द अदर पर्सन बिल्ड होना शुरू हो जाता है। बिल्ड होना शुरू हो जाएगा. और Correct. सिमिलरली मेरे बारे में, सपोज मैंने कहीं पे गुस्से में आके कुछ बोल दिया, हम्म. अब बोलने के बाद आधे घंटे बाद, बोलना is reaction. हाँ, रिएक्शन, Correct. So we have to convert this reaction into action. धीरे धीरे रिस्पॉन्स, जनरली वो वर्ड यूज करते हैं, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। अगर सोच समझ के अगर सोच समझ के रिप्लाई करते हैं तो उसको रिस्पॉन्स वर्ड बोला जाता है। अगर बिना सोचे समझे ऑटोमेटिक हैबिट के कारण रिएक्ट करते हैं तो उसको रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन, ओके, ठीक है. ऐसे ही दो वर्ड्स हैं, उसका कुछ इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ. लेकिन हमको आइडियलिस्टिक भी नहीं होना है। अगर हमने बोल दिया पुराने हाँ. हैबिट में आके, तो हम सपोज आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद घर पे या पीसफुल जगह पे जाके सोचते हैं, हाँ, करेक्ट. मेरी क्या फीलिंग हो गई होगी उस टाइम, मेरी क्या नीड थी। करेक्ट. तो उस टाइम फिर हम अपने आप को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि अच्छा, उस कारण से मैंने उस टाइम बोल दिया, कोई बात नहीं, करेक्ट. कोई बात नहीं, और बोल के मुझे क्यों खराब लग रहा है, मेरी कौन सी नीड फुलफिल नहीं हुई। तो ये जो है ना सेल्फ टॉक, हाँ. और माई सेल्फ एंड फॉर अदर्स, ये बहुत सारा सेल्फ टॉक भी चलता है, बहुत चलता है. करेक्ट. विच विल बी अगेन अच्छा सर, तो ऑलवेज। अपने से सिचुएशन खराब हो जाए, हाँ, देन हाउ टू हैंडल इट? यही चार चीज फॉलो करके आप हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है. सामने वाला बहुत गुस्से में है मेरे से, बिकॉज आई डिड समथिंग रॉन्ग. हाँ, करेक्ट. तो फिर हाउ शुड आई कम्युनिकेट? मतलब आई एम फीलिंग बैड, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट कि आई डिड द रॉन्ग थिंग, हाँ, कि मतलब आई स्कोल्डेड यू या जो भी मैं किया. हाँ, तो आप उसको एग्जाम्पल ले सकते हैं ना। आप देखिए, OFNR फॉर्मेट में चलिए, बहुत सिंपल है। स्टेप जीरो इज ऑब्जर्वेशन. why do you want to communicate? नहीं, स्टेप जीरो, this is step 1 2 3 4. या ओके. Step zero कनेक्शन is करना है. connect. हाँ. Why do you want to communicate? Not to make them behave in a certain way, ओके, करेक्ट. सही है. या अभी not to come to a particular solution, करेक्ट. but to connect कहाँ पे होता है? फीलिंग और नीड में। फीलिंग और नीड से कनेक्ट होता है. करेक्ट. हाँ, जब वो मेरी फीलिंग और नीड समझने लग जाए और जब मैं उसकी फीलिंग और नीड समझने लग जाऊं, तो धीरे धीरे हमारे बीच में कनेक्शन बढ़ने लगता है। बढ़ने लग जाएगा. ठीक है, तो मेरा पर्पस क्या है? कनेक्ट करना. हाँ, ये सिचुएशन में मेरा पर्पस ये है, टू कनेक्ट बस अभी इनिशियली उस पे काम करेंगे। हाँ, तो आप बोलिए कि सपोज दूसरा इंसान आपसे गुस्सा है क्या? हाँ, गुस्सा है. ठीक है, तो आपके ये कभी कभी क्या होता है, जब दूसरा इंसान बहुत गुस्सा है और एक भी वर्ड आपसे सुनना नहीं चाहता है, हाँ, एक भी वर्ड सुनना नहीं चाहता. करेक्ट. सेम सिचुएशन हाँ, ऐसे ही होता है. क्योंकि हम कुछ भी बोल, हाँ, डोंट टॉक टू मी राइट नाउ। तो हाँ. अगर ऐसा सिचुएशन है, तो ये OFNR जो है ना, वो हाँ, माइंड में अंदर चलता है, अंदर चलता है. करेक्ट. मेरे माइंड में। हाँ. लेकिन तो उससे क्या होता है कि मेरे माइंड में दूसरे के लिए कंपैशन रहता है, अंडरस्टैंडिंग रहती है। अच्छा, ठीक है. ठीक है, और हो सकता है मैं कुछ बोलूं नहीं, हाँ. लेकिन दूसरे के लिए पहले जो मेरे माइंड में ये था कि यार ये लोग तो समझेंगे ही नहीं कभी, ये लोग तो ऐसे ही बिना मतलब गुस्सा होते रहते हैं, बिना मतलब गुस्सा मेरी कोई होता है. गलती नहीं थी। करेक्ट है. हाँ. तो वो सब थॉट्स की जगह मेरे माइंड में कंपैशनेट थॉट्स आने लगते हैं। ठीक है. हाँ, ठीक है. बट और अगर मैं कम्युनिकेट नहीं भी करा, कुछ भी कम्युनिकेट नहीं भी करा, किया तो but भी just हाँ, I'm thinking, हाँ, तो भी OFNR आपके मन में चलेगा। चलेगा. करेक्ट. बाहर आप साइलेंट है, लेकिन अंदर OFNR चल रहा है, और हाँ. अंदर आप यू आर मेंटेनिंग पेशेंस। करेक्ट. लेकिन अभी रोल प्लेइंग के लिए व्हाट वी विल डू इज,
we will say it, we will say it, we will practice saying it. ठीक है, what I am क्योंकि feeling, मतलब मैं कैसे बोलेंगे, सोचूं? हाँ बोलेंगे तब हमको ये बाद में इंटरनलाइज होगा वो। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम ये अज्यूम करते हैं कि दूसरा वाला इंसान जो गुस्सा है वो मैं हूं, हाँ, और मैं ये वाला डायलॉग नहीं यूज करूंगा, डोंट से एनीथिंग। ओके। अभी मैं ये अच्छा, यूज नहीं करूंगा। वो यूज नहीं करने वाला है, ओके हाँ, ठीक है। क्यों क्यों यूज नहीं करूंगा? क्योंकि अगर मैंने वो बोल दिया तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे अभी। हाँ नहीं ठीक है, वो समझ गया। बाद में, हाँ बाद में हाँ, अगर मैं ये भी बोल दूंगा डोंट से एनीथिंग, फिर भी आपके माइंड फिर में भी मेरे दिमाग में मेंटली चलना चलेगा, चाहिए। और फिर करेक्ट भी आप कंपैशनेट रहेंगे। ठीक है ना? करेक्ट, चलिए, तो मैं गुस्सा हूं, आपने कुछ एक चीज करी। ठीक है। हाँ, व्हाट इज योर पर्पस फॉर कम्युनिकेशन? टू कनेक्ट। connect. हाँ, Very good. To connect. फर्स्ट पर्पस So इज कनेक्ट। you start with O, first step, observation. ऑब्जर्वेशन, करेक्ट। ठीक है, आई नो इट वाज माय मिस्टेक। I मतलब should I narrate you the any situation like that? Yeah, just चलेगा, what? if you are comfortable you can tell the situation, even if you are uncomfortable it's okay. हम उसको थोड़ा वेग रख सकते हैं। हाँ ठीक है, हम देखो ऐसे मैं कर सकते हैं, वे की बताऊंगा सर, वेग। ठीक है। देखिए देखिए वे, ये है ना ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो उस दिन ऐसा ऐसा हो गया। हाँ ठीक है, उस दिन ऐसा हुआ था। हाँ, डोंट से आई या एक्सेप्ट दैट आई एम रॉन्ग। मतलब क्योंकि एनवीसी लैंग्वेज में हम राइट और रॉन्ग के बियॉन्ड जाना चाहते हैं। ओके ठीक है, देयर इज नो राइट और रॉन्ग। ठीक है। तो तो आप उस दिन ऐसा ऐसा हुआ। ऐसा ऐसा हुआ था। सो नेक्स्ट सो इज यू आर फीलिंग्स। नेक्स्ट, आउटवर्ड पाम। देखिए अभी मैं ट्रिगर्ड हूं, हाँ, अब मैं मैं गुस्से में सोच हूं, रहा हूँ अब मैं मेरे गुस्से में अंदर हूं क्या ना। चल रहा है। हाँ नहीं, आप पहले ऑफर करिए एम्पैथी। अगर मैं गुस्सा हूं ना तो आप हाँ, पहले मुझे अंडरस्टैंड करेंगे। करेक्ट। हाँ तो अच्छा, मैं आपके बारे में सोचूंगा, करेक्ट। हाँ, तो आउटवर्ड पाम करिए, आउटवर्ड पाम, हाँ हाँ, आउटवर्ड करने। हाँ आउटवर्ड पाम। ठीक है, हाँ हाँ, सो ठीक है। ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ। सो हाँ, बिकॉज ऑफ दिस यू आर फीलिंग, बोलिए। बिकॉज ऑफ, या यू आर फीलिंग। फीलिंग, फीलिंग, रिंग इस पे, हाँ हाँ, मिडिल फिंगर पे। मिडिल फिंगर, ठीक है। यू आर फीलिंग डिस्टर्ब, यस, आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड। या सो ओके इरिटेटेड। नाउ, जब भी कोई आदमी बोलेगा ना कि हाँ इरिटेटेड डिस्टर्ब, हो सकता है क्या सर? हाँ फीलिंग। हाँ इरिटेटेड, इट कैन बी अ मिक्स ऑफ फीलिंग्स, इरिटेटेड, डिस्टर्ब। और जब भी वो एक्सेप्ट करेंगे ना, तो उतने बार वो प्रोसेस हो रहा है और धीरे 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 वो गुस्सा कम हो रहा है। अच्छा ठीक है। जितनी एम्पैथी मिलती है हाँ, उतना मामला स्टेबलाइज होना शुरू हो जाता है करेक्ट। विदाउट रिएक्शन। ठीक है, सो यू आर सेइंग दैट यू आर डिस्टर्ब्ड एंड यू आर इरिटेटेड। बोलिए। ये बोलिए, एंड ये यू आर लाइन फीलिंग, बोलिए। You are feeling, so you are saying that you are disturbed and irritated. एंड ये बोलिए। फीलिंग लोनली। Not lonely right now, but yes, definitely irritated and disturbed and angry also can be. या एंग्री, करेक्ट, ठीक है। Because you are wrong, you did a mistake. या करेक्ट, सही है। तो नेक्स्ट इज नीड। Next is need. I am feeling angry, disturbed, irritated, not because of the trigger, not ओके, because of Pawan. I am बिकॉज feeling ऑफ द angry. सिचुएशन। No, because some fundamental need of mine did not get met. हाँ करेक्ट। So what was that fundamental need? We'll go to that. So you are feeling angry, disturbed because ये एक पेज में नहीं आता है यार, ये कैसे करें इसको? नीड्स, ठीक है। एक मिनट, I'll just download this and open another
I think this is better. हाँ, It has come now. Yes, it's all on one page. So you are feeling angry, disturbed because you needed this and you didn't get it. Is that right? सपोर्ट रहेगा क्या सर इसमें? हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है, पूछिए मेरे से. बिकॉज यू नीडेड सपोर्ट. एग्जैक्टली. मैं सब काम अपने आप ही करते रहता हूँ, आप मुझे कुछ हेल्प ही नहीं करते हो. हेल्प ही नहीं करते हो. हाँ. यू नीडेड सपोर्ट एंड यू मैं कोई वांटेड. सुपरमैन थोड़ी हूँ कि मैं सब काम खुद करते रहूंगा. करेक्ट. एक वो हो गया. और सो आपने सपोर्ट की नीड को लेटर से आइडेंटिफाई कर लिया. हाँ. तो फिर से एम्पैथाइज करिए. ओके, सो यू आर सेइंग दैट बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट Yeah, because you of are this feeling incident, you are feeling angry, irritated, angry, irritated, uh, and because you wanted support which you didn't get. because you wanted support which you didn't get. अभी तक देखिए आपने मी नहीं बोला है, बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ आई नहीं आया, सिर्फ उसी की हाँ. बात हो रही. हाँ, उसी की बात हो रही है. करेक्ट. हाँ, बिकॉज ऑफ यू, भले ही मैं बोल रहा हूँ इट्स बिकॉज ऑफ हाँ. यू डिडंट गिव मी सपोर्ट यू, बट आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं इनटू नॉट यू. ठीक है, तो सपोर्ट नहीं मिला आपको. ओके, हाँ. फिर आप क्या बोलेंगे? ओके. ओके. So, do you want to say anything else? Is there anything else troubling you? वो तो मेरे को ही सोचना है ना सर, क्या क्या आप हो पूछ सकता सकते हो, आप पूछ सकते हो है. हाँ. ओके. डायरेक्टली. is she need anything more than this सपोर्ट के अलावा? Did you also want understanding? अंडरस्टैंडिंग. करेक्ट. हो सकता है. तो अंडरस्टैंडिंग हो सकता है या कॉपरेशन हो सकता है. हाँ, तो पूछिए पूछिए, जैसे मैं गुस्सा हूँ, मेरे से पूछिए. Did you also want understanding? Did you also want understanding my cooperation? Yes, cooperation, support. Support. अंडरस्टैंडिंग तो खैर आप अंडरस्टैंड कर लेते हो, आपको सब चीज मालूम है कि क्या करना है, क्या करना है. करेक्ट. करेक्ट. लेकिन आपने किया नहीं उस टाइम. किया नहीं उसको. करेक्ट. तो अब उसी का इसका मुझे गुस्सा है. हाँ, अब इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा सर सिचुएशन? हाँ, तो देखिए अब इतनी बात, इतना एम्पैथी मिल गया ना. हाँ. कैसे क्या हो गया? मैं गुस्सा था तो आपने मेरी फीलिंग्स को एम्पैथाइज कर लिया, इंसिडेंट को एम्पैथाइज कर लिया, नीड को एम्पैथाइज कर लिया कि आई वांटेड सपोर्ट, कोऑपरेशन. करेक्ट. इतने में ही काफी कुछ मेरा 20-25% हवा निकल गई गुस्से की. ओके. और मेरे मन खाली में क्या, मैं सोच रहा हूँ तो भी आप में होएगा क्या सर उसका इफेक्ट? हाँ होगा होगा. आप सोचेंगे ना, उसमें भी होता है. क्यों बिकॉज होता मैं है? कुछ बोल रहा नहीं हूँ क्योंकि आप नहीं मेरे से बोल बात नहीं कर रहे, रहे नहीं हैं. नहीं, वो हाँ. क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ. क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार होगा ये. अच्छा, ठीक है. हाँ, मैं 5 ये 7 बार 10 बार. करेक्ट. इंसिडेंट्स बार बार होंगे, हाँ, बार बार होते रहते हैं. बार बार मैं गुस्सा होऊंगा, हाँ. और बार बार आपके मन में वही कंपैशनेट रिएक्शन रहेगा. हम्म. और इससे तो ये भी हो सकता है क्या सर, इससे कि मेरा गुस्सा कम हो जाए या मैं डांटना कम हाँ, कर. आपको तो गुस्सा आएगा ही नहीं. अच्छा, वापस. हाँ. ओके. तो ठीक है. बार बार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक होता है, एनवीसी, वो भी एनवीसी है, नॉन वर्बल. इसका मतलब बिना बोले हमारे बिना आंखों बोले. के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, हाउ डू वी हाँ. नॉड आवर हेड. करेक्ट. 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 ये सिखाने का नहीं है, हाँ. 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 इसको नेचुरली आने दीजिए. इसमें नेचुरली. अगर सिखाएंगे ना बहुत ज्यादा, तो फिर वो हाँ. बहुत ऐसे मैनिपुलेशन हाँ, टाइप का हो फिर जाएगा. आर्टिफिशियल लगेगा. करेक्ट. एग्जैक्टली हाँ. आर्टिफिशियल लगेगा. तो इसको ना नेचुरली जो मेरे माइंड में चल रहा है, वो मेरे हाँ. आईज में, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस फेशियल में, एक्सप्रेशन.
मेरे बॉडी लैंग्वेज में वो रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होगा, करेक्ट। और वो हर इंसान, वो साइकोलॉजिस्ट हो या नहीं हो, वो पिकअप कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, हर इंसान पिकअप करता है। ठीक है। तो अपन इसमें ऑब्जर्वेशन कर लिए, नीड कर लिए, फीलिंग्स कर लिए। फीलिंग कर लिए, फीलिंग्स और नीड नीड कर कर लिए, लिए, हाँ। नीड कर लिए, अब ठीक है। इसके बाद अब ये इसके है, बाद आप सेंस करोगे, इसके बाद आप सेंस करोगे कि और कुछ था क्या, वो भी आपने पूछ लिया। हाँ अंडरस्टैंडिंग थी क्या? हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अभी आप ये देख सकते हो कि आपको अपने बारे में बोलना है कि नहीं बोलना है। वो भी आप चॉइस कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। तो सपोज आपको अपने बारे में बोलना है, हाँ तो आप हाँ यार, बोलिए मेरी चैतन्य। गलती थी। नहीं नहीं, गलती नहीं, सही गलत की लैंग्वेज नहीं है। हाँ हाँ, सही गलत की लैंग्वेज नहीं। तो अभी आपको अपने बारे में बोलना है। तो चैतन्य, अ, क्या तुम्हें थोड़ा सा सेटिस्फाइड लग रहा है कि मैं तुम्हें अंडरस्टैंड कर पाया अभी? अभी ओके। हाँ, पूछिए मेरे से। आई एम यस रिक्वेस्टिंग ना, आई एम चैतन्य। आस्किंग अ क्वेश्चन। हाँ, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। चैतन्य, कैन यू टेल मी कैन यू टेल मी कि अभी इफ यू मैं फील कुछ तुमको, सेटिस्फाइड? या इफ यू आर सेटिस्फाइड, फीलिंग सेटिस्फाइड, या इफ तुमको इस पे समझ हाथ पाया। डालिए। इस पे हाथ डालिए। आर यू फीलिंग हाँ हाँ, सेटिस्फाइड? फीलिंग सेटिस्फाइड, करेक्ट। Because I was able to understand you right now. बिकॉज नीड, करेक्ट, हाँ। बिकॉज आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड यू, करेक्ट। Right now, right now. राइट नाउ, राइट। मैं उस सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अभी अभी क्या मैं अभी तुमको अभी समझ, के सिचुएशन बोल रहे हैं आप, होने के बाद की बात कर रहे हो। अभी जो हाँ, हमारा कॉन्वर्सेशन चल रहा है, क्या अभी कॉन्वर्जेशन हो रहा है, are you करेक्ट। feeling satisfied that I was able to understand you? आर यू फीलिंग सेटिस्फाइड अबाउट द कॉन्वर्जेशन वी हैड राइट नाउ? Yes. Okay. ठीक है। तो मैं बोलूंगा सपोज कि हाँ, अभी तो तुम मेरे को समझ पाए पहली बार लाइफ में। पहली बार लाइफ में, ठीक है। सपोज ऐसे, मतलब मैं तो ये ताने ही ये मार रहा सब हूँ। पूरा मेरे इंटरनल चल रहा है सर। इट इज नॉट ओपन। ये मेरे दिमाग में जो चल रहा है, हाँ, वी आर दिमाग में टॉकिंग ही अबाउट दैट चलाएंगे। ओनली। अभी तो हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, हाँ, अपन अभी हाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ। हाँ। लेकिन तो एक्चुअली ये दिस इज ऑल, ये चल रहा है मेरे दिमाग में। मे बी, और अगर मे बी वो अलाउ करते हैं आपको बात करने के लिए, तो वो बिल हाँ, चालू हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। ठीक हाँ, है। वो तो 1 घंटा नहीं करेंगे, 2 घंटा नहीं करेंगे, फिर वापस चालू तो हो ही जाएगा। फिर वापस चालू हो जाएगी बात। तो हाँ सपोज मैं बोलता हूँ कि ठीक है, यस आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड। देन यू से दैट चैतन्य, आई ऑल्सो वांट टू से समथिंग, कैन आई से नाउ? आई द ऑल्सो, रिक्वेस्ट, या रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, या आई, बोलिए। yes Chaitanya, I also want to say something, can I say it now? Can I say it now? If you say yes. देन इफ आई से यस, देन यू स्टार्ट। इफ Okay. आई से नो, और मैं वापस कुछ और पुराना इंसिडेंट याद करता हूँ, इसका मतलब हाँ, कुछ और एम्पैथी बाकी है। बाकी है, ठीक है। तो वो निकल जाएगा, उसके बाद मैं यस बोल दूंगा। ठीक है। तो मान ठीक है। लीजिए यस हो जाता है। फिर हाँ, यस में आप अपने आप को एक्सप्रेस करिए OFNR में। चलिए वापस ट्राई ठीक। करिए। अब पाम इनवर्ड्स। हाँ, पाम इनवर्ट्स, ओके, ठीक है। तो ओ मैं सो दैट इंसिडेंट विच हैपेंड। हाँ, so that incident which happened, okay, observation बताना है मेरे को खाली अभी। ऑब्जर्वेशन, हाँ। हाँ, so that incident which happened, नाउ आई एम फीलिंग। अच्छा, आई एम फीलिंग, नॉट यू, ओके। आई हाँ, एम फीलिंग, आई एम फीलिंग लिटिल, यू आर फीलिंग एम्बैरेस्ड, लिटिल गिल्टी। बैड, लिटिल बैड। ओके। आई एम बैड, फीलिंग लिटिल, बैड को थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हैं। आई एम फीलिंग लिटिल, You are feeling sad, you are feeling embarrassed, you are feeling confused, you yeah, are I am feeling feeling disconnected. embarrassed. I am feeling Embarrassed. embarrassed. Yeah, about the Yes. situation. Yes, you are feeling embarrassed. So About that the, incident which happened, I am feeling embarrassed yeah. I know because, huh, because
अब उनके Because नहीं, I wanted because I wanted this. I wanted कैसा होएगा सर? You wanted ना? नहीं, नहीं, वो तो हो because गई, उसकी बात हो गई. अभी अच्छा I wanted, जैसे नहीं, I अब want. मैं अभी उनसे बात कर रहा हूँ तब. हाँ, तो अभी आप बोल रहे हैं ना अपना साइड, इनवर्ड इनवर्ड जिराफ आ गया. ओके ओके ठीक है. आई एम तो फीलिंग मैं कैसे गिल्टी. फील कर रहा हूँ? हाँ, हाँ, आई एम फीलिंग गिल्टी बिकॉज आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट. या ओके, I wanted to contribute. सही है. आई I वांटेड टू wanted to कंट्रीब्यूट. contribute. हेलो, नेटवर्क कनेक्शन. नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा ऑफ हो गया था शायद. आई एम फीलिंग गिल्टी. हाँ आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है सर. बिकॉज I'm आई feeling वांट guilty because I wanted to contribute in the relationship. I wanted to contribute in the relationship. Correct. Yes, but I couldn't. But I couldn't. हाँ. सही है. So can you request में क्या आएगा? Can you just to make sure that I have expressed myself, ताकि मैं क्लियरली बोल पाया कि नहीं ये समझने के लिए, क्या हाँ. तुम मुझे बता पाओगे कि मैंने क्या बोला? Correct. ऐसा भी बोल सकते हो, या हाँ. रिक्वेस्ट के लिए बोल सकते हो कि क्या तुम क्या मैं जो बोला तुम प्लीज मुझे बताओगे क्या मैंने बोला, जस्ट टू मेक द या कम्युनिकेशन क्लियर. या या तुम समझ ठीक रहे है. हो क्या मुझे? हाँ, क्या तुम समझ रहे हो, क्या तुम बता पाओगे मैंने क्या बोला हाँ अभी, ठीक है. राइट नाउ. हाँ. तो ठीक है, वो रिक्वेस्ट हो गई लास्ट वाला. हाँ, लास्ट वाला. तो अभी आप OFNR ट्राई करिए फिर से, इनवर्ट जिराफ. हाँ. ओके. तो वो जो इंसिडेंट हुआ, हाँ, वो जो इंसिडेंट हुआ which was XYZ जो भी उस, बिकॉज ऑफ दैट आई एम फीलिंग. because of that I am feeling sad. एक्चुअली अब आपको मालूम है कि वो हाँ. रीजन नहीं है, वो तो ट्रिगर था. करेक्ट. यू आर फीलिंग सैड बिकॉज ऑफ योर नीड, बिकॉज आई वांटेड टू. Because I wanted to help you. Yes, I wanted to help. I हाँ. wanted to help you, but I couldn't do it. I couldn't. So, can you So just tell me whether you have understood this much only? okay. So can you tell me, have you understood this much? Correct. Yes, yes. I have understood that you are saying that you wanted to, Wanted to help. you felt bad and you wanted to help. Correct. तो अब क्या हो रहा है? धीरे 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 एक धीरे एक धीरे सेंटेंस से कम्युनिकेशन खुल रहा है. खुल रहा है. जो कम्युनिकेशन का बॉन्ड है ना, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है. बढ़ रहा है. करेक्ट. गैप्स नहीं, गैप बढ़ने के कारण, गैप बढ़ने की जगह, सॉरी, गैप बढ़ने की जगह कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो रहा है. स्ट्रांग हो रहा है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो अब जैसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग का जो पार्ट है कि यू डिडंट हाँ. सपोर्ट मी, यू डिडंट अंडरस्टैंड मी, हाँ, ये ये इसमें आधा स्ट्रैटेजी. मैक्सिमम मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही रहते हैं सर मुझे. हाँ, तो इसमें ना कोई स्ट्रैटेजी की जरूरत ही नहीं है. देयर इज नथिंग वी आर गोइंग टू डू नाउ. करेक्ट. सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही एस्टैब्लिश हो जाए तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है. प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. करेक्ट. समझ ठीक है. गया. तो अभी जैसे आपके सिचुएशन में तो यहाँ पे तो ऐसे ही जस्ट विद अंडरस्टैंडिंग यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक. करेक्ट सर. सही है. और जैसे टीचर और स्टूडेंट का था, उसमें सम स्ट्रैटेजीज वर रिक्वायर्ड. तो फिर हमने कुछ किया, ठीक है, ये करें क्या, वो करेंगे, ये ऐसे. करेंगे. ठीक. जैसे स्पेशली जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स है या जो घर में रहने वाले लोग हैं,
उनमें हाँ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 80-90% इट इज अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग. हाँ इफ वी अंडरस्टैंड ईच अदर, हाँ और हम अगर ना एक दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं, एक दूसरे को तो अब पता नहीं, दूसरे का तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन अगर मैं एक्नॉलेज करूं दैट हाउ मच द अदर पर्सन इज डूइंग फॉर मी. करेक्ट. हाँ अब मैं तो कभी नहीं करता हूँ सर एक्नॉलेज. वो भी एक बहुत बड़ी माइनस पॉइंट है मेरा. हाँ तो मैं वो कभी मतलब ऐसा भी लगता है ना, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कुछ. आप भले ही मत बोलो उसको, हाँ लेकिन अगर आपने अपने मन में भी वो किया हाँ मन में अगर बोला ठीक है. कि आपके फैमिली मेंबर्स जो भी है, जैसे वाइफ है, हाँ बच्चा है, हाँ पेरेंट्स हैं, जो भी है, करेक्ट. उन्होंने कितना आपके लिए किया है और करते हैं और करते रहेंगे, हम्म. वो अगर आपने सिर्फ ये भी काउंट भी कर लिया ना, उसी उससे भी बहुत एटीट्यूड अपना चेंज हो जाता है. ठीक है. तो फिर हम अनजाने में जो चीजें बोलते हैं कि तुम तो हाँ कभी सपोर्ट नहीं किया तुमने मुझे लाइफ में. हाँ वही है. करेक्ट. हाँ, तो ये कभी सब सपोर्ट. चीजें फिर हमारे मुंह से ही नहीं निकलेंगी ना. क्यों नहीं हाँ निकलेंगी, क्यों निकलेंगी मुंह से? तो इसको एक ग्रेटिट्यूड बोलते हैं क्या सर? हाँ, दिस इज पार्ट ऑफ, यस, दिस इज पार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड कि लाइफ, मेरे फैमिली ने हाँ. मुझे कितना सपोर्ट किया है, हम्म. उसको भी तो गिनू ना. मैं तो कंप्लेंट्स का तो पूरा अकाउंटिंग कर लिया. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. एसेट, सीरियसली लाइबिलिटी है. और एसेट दोनों होना चाहिए ना, तभी तो दोनों होना बैलेंस शीट है. चाहिए. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो मैं तो एक साइड को पूरा गिन लिया, दूसरे साइड को लाइबिलिटीज पूरे गिना, कर दिया, एसेट्स कर रहे ही नहीं हो. तो फिर तो अकाउंटेंट नहीं हूं ना मैं, ठीक अकाउंटेंट नहीं हूँ. सही है. करेक्ट है. तो दोनों को करो ना. मैं दोनों ये को नहीं बोल करो. रहा हूँ हाँ दूसरे को मत गिनो, हाँ हाँ. वो भी गिनो, साथ में ये भी गिनो. करेक्ट. सही है. तो ठीक है हम ठीक जब है. देखते हैं कि कितना हाँ हमारे लिए हमारे वाइफ ने किया, कितना पेरेंट्स ने किया, हाँ कितना बच्चे कर रहे हैं सपोर्ट, करेक्ट करेक्ट. भले ही उनका बिहेवियर, बोलने का तरीका अलग हाँ रहता है, बिहेवियर होता है, वो तो एज के हिसाब से भी होता है मेरे ख्याल से. वो ये अलग है, स्पेशली लेकिन बच्चों का मैं देखता हूँ. हाँ, पहले एज में डिफरेंट था, फिर थोड़े टीन्स होते ही डिफरेंट हो डिफरेंट जाता है. था, फिर डिफरेंट हो गया. लेकिन मन में तो उनके बहुत लव है ना हाँ हमारे लिए, लव एंड केयर एंड अफेक्शन. लव है ना. करेक्ट. तो वो अगर हम एक्नॉलेज करने लग जाएंगे, तो हाँ उसी से हमारा बहुत सारा कम्युनिकेशन चेंज हो जाएगा. नो, ठीक है. दैट ऑल दीज थिंग्स प्ले अ डीपर रोल इन आवर मेथड्स, ये एनवीसी हो या कुछ भी और हो. करेक्ट. तो बाकी तो आपने अच्छा कर लिया अभी. स्किल जो एनवीसी का हाँ स्किल है, उसकी तो प्रैक्टिस अच्छी हो गई आपकी अभी. अच्छी हो गई प्रैक्टिस. करेक्ट अच्छी आपको हो गई. समझ रहा है ना अगेन कैसे. मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर. वही है. हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो आई थिंक आई विल डू बेटर. या ठीक है. तो अब नेक्स्ट ट्यूसडे है सर क्लास. नेक्स्ट थर्सडे, अपना थर्सडे थर्सडे. टू थर्सडे. थर्सडे ठीक है. ठीक है. बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे सर? कुछ आइडिया? कोई नो ट्रैवलिंग कर रहे हैं आइडिया, वो ये. नो आइडिया. अच्छा ओके. ठीक है. एक्चुअली होता है, कोई भी चीज नया स्टार्ट करो तो कभी कोई की चीज किसी में बिजी रहते हैं, कुछ है, करेक्ट करेक्ट. डिफरेंट रीजंस. सही. और आई थिंक सम पीपल आर वाचिंग द रिकॉर्डिंग्स, या दैट्स ट्रू. so maybe this timing doesn't suit them, हाँ but they are watching the recordings. वॉचिंग द रिकॉर्डिंग्स. करेक्ट. So whoever wants to learn right now, या they are taking the effort, करेक्ट. and like you are coming, so directly coming in the session or watching the recording, whatever, या they are taking the efforts. करेक्ट. कुछ लोग बाद में सीख लेंगे, कुछ लोग किसी और से सीख लेंगे, कोई किसी और प्रॉब्लम से. नहीं है. ठीक है. ठीक है सर चलिए मिलते हैं. 10:30 हो गया. 10. बढ़िया. So give me a feedback. 25. I'll Yeah. give I'll give I'll give my feedback in OFNR. Okay. हाँ, आज का सेशन में हम लोग ने स्टूडेंट टीचर का रोल प्ले किया और एक पर्सनल रिलेशनशिप का रोल प्ले किया. Correct. उसमें मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया, फिर आपने प्रैक्टिस किया. तो ये दोनों करके
मुझे कुछ कुछ जगह पे बहुत एक्चुअली फीलिंग्स आई, वो रोल की फीलिंग्स आई मुझे। Okay. और आपका जो डेवलपमेंट है वो देख के भी मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन फील हुआ। मुझे सेटिस्फैक्शन इसलिए फील हुआ क्योंकि प्रोग्रेस हो रही है, देखिए आपकी भी प्रोग्रेस हो रही है, वो देख के फील हुआ मुझे। और जो मेरे मन में जो फीलिंग्स आई ड्यूरिंग द रोल प्ले, वो मेरे मन में इसलिए आई क्योंकि समवेयर आई कुड आइडेंटिफाई विद दोज कैरेक्टर्स, Characters. Thank you. एंड इट वाज अ गुड एक्सरसाइज फॉर मी आल्सो। और रिक्वेस्ट के तौर पे तो बस बढ़िया ही, हम लोग दोनों मन लगा के सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा भी Correct. सीखना हो ही रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ Correct. सिखा रहा हूँ। आई एम ऑल्सो Correct. गेटिंग अ लॉट आउट ऑफ इट। सो दिस इज माई फीडबैक फॉर OFNR। Yeah. अब आप ट्राई करिए ये सेशन का फीडबैक देने के लिए OFNR में। We started the session with role play of student and teacher first, and then a personal relationship. Correct. This was my observation. Second, feelings. Yeah, I felt really good and really good. ठीक है, मेरे को words नहीं आ रहे हैं, but ठीक है, I felt really good. And the third thing is, I felt it will really help me in my life to So you progress. felt hope, you felt hopeful, you got a Hopeful. feeling of Yeah. hope. Yeah. Correct. And the fourth, And request anything and you want to request. request or Yeah, I think the request will be, I think we should practice more, sir. yes, correct. Yeah. Absolutely. Yeah. So, But yeah, thank you, great, thanks for your feedback, really helps. thank you, sir. Thank you very much. Okay, so we'll wind up today. Yeah. Okay, sir. Thank you, good night. Bye. Good night, sir.